प्याज को हमें ज्यादा डार्क नहीं करना है, इतना रखना है कि ये क्रिस्पी हो जाए। अब ये देखिए नाज़रीन, हमारी प्याज जो है वो ब्राउन होने लगी है। इसे हमें अलग निकालना है और एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। फिर इसी ऑयल में हम लहसुन अदरक का पेस्ट और पिसी हुई प्याज, टमाटर, को डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर थोड़ी दही, नाज़रीन जब दही मिक्स हो जाएगी टमाटर में और लहसुन अदरक के पेस्ट में, तो फिर हम इसमें मिर्च और नमक डालेंगे। मिर्च अपने पसंद के मुताबिक डालेंगे। नमक, हल्दी, थोड़ा गरम मसाला, धनिया पाउडर, और गरम मसाला। इसमें लौंग, काली मिर्च, अब इस सबको हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना है। अभी देखिए हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें मटन के पीस डालेंगे। इसको इतना चलाना है और इतना पकाना है कि ये सारा मसाला जो है मटन पर आ जाए। अभी देखिए हमारी जो तहदार बिरयानी के लिए हमें ये बनाना था मसाला, ये बनकर तैयार हो चुका है और शायद हमारे चावल भी बॉयल हो चुके हैं। अब हम इनको अलग करते हैं चावल को पानी से। और हमारा ये मसाला भी तैयार हो गया है। इसके लिए हम एक बाउल और एक छन्नी लेंगे। तो नाज़रीन अब हम अपनी बिरयानी में तह लगाएंगे। इसके लिए हमें एक पैन चाहिए। फिर हम थोड़े चावल डालेंगे। सबसे पहले चावल की एक लेयर लगाएंगे। फिर इसके बाद जो हमारा मसाला भुना हुआ है मटन का, फिर हम इसको लगाएंगे। हमें इस तरह से इसकी लेयर लगानी है कि हमारे चावल जो हैं वो नजर ना आए।
ये जो पूरी ग्रेवी है हमें ये भी डालनी है। और जो ऑयल है वो हमें पूरे चावलों के ऊपर डालना है। फिर इसके बाद जो हमारा केवड़ा है उसको हम थोड़ा सा जाफरान के अंदर डालेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फिर जो हमने प्याज ब्राउन की थी उसको हम ऊपर से डालेंगे। फिर एक लेयर और लगाएंगे चावल की। फिर प्याज, फिर एक चम्मच लेकर जो जाफरान हमने केवड़े में भिगोई है उसको हम चावलों के ऊपर डालेंगे। और फिर इसको ढककर थोड़ी देर पकाएंगे इसको। नाज़रीन, इसको सिर्फ इतनी देर पकाना है कि ये दम पर आ जाए। भाई खुशबू तो बता रही है कि काफी टेस्टी बनी है। अब चेक करते हैं खाकर। अब जब हम इसको सर्व करेंगे तो थोड़ा सा हमें इसको मिक्स करना है। इस तरह से हमें मिक्स करना है एक साइड से। तो नाज़रीन, अब हम इसको गार्निश करते हैं टमाटर और हरे धनिये के साथ। नाज़रीन, बनकर तैयार है हमारी तहदार बिरयानी और मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इसको ट्राई भी करेंगी। तो इसको बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। तहदार बिरयानी बनाने के लिए चाहिए बकरे की चाप, चावल, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज पेस्ट, चॉप प्याज, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, गरम मसाला, टमाटर, दही, जाफरान, केवड़ा, नमक और तेल। तहदार बिरयानी बनाने का तरीका। सबसे पहले एक पैन में चावल, पानी, नमक और लौंग डालकर उबालें। फिर एक कढ़ाई में प्याज गोल्डन ब्राउन करें। इसके बाद गरम तेल में अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, टमाटर, दही, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लौंग और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह भूनें। अब भुने हुए मसाले में मटन पीसेस को ऐड करें। इसके बाद एक पैन में उबले हुए चावल और मटन की तह लगाकर थोड़ी देर पकाएं। अब जाफरान, हरे धनिये और टमाटर से गार्निश करके सर्व करें। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है छोटे से वक्फे का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें
कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम अक्से रसोई में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है फ्राइडे स्पेशल। और हमें मिलते हैं बेशुमार खतूत, लेकिन हम चुनते हैं सिर्फ उसी खत को जिसकी रेसिपी होती है कुछ खास। और वो खास रेसिपी भेजी है हमें मधु जी ने बदरपुर से। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं हम मधु जी का। मधु जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा जो आपने हमें आदि रेसिपी सेलेक्ट की और मुझे यहाँ आने का मौका दिया। तो मधु जी, आप अपनी रेसिपी जो है वो खुद बनाना पसंद करेंगी या मैं बनाऊंगी? मुझे बहुत खुशी होगी कि आप बनाएंगी। आप एक्सपर्ट हैं, इसलिए आप अच्छा बनाएंगी। मैं तो घर में बनाती रहती हूँ, मैं आपके हाथों से बना खाना पसंद करूंगी ज्यादा। तो नाजरीन, इनकी रेसिपी है केले के दही बड़े। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। तो हमें चाहिए कच्चे केले, दही, प्याज, चिल्ली सॉस, कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, उबले हुए आलू, नमक, लाल मिर्च पाउडर और कॉर्नफ्लावर। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमें केले उबालने हैं। इसके लिए हमें एक पैन चाहिए। फिर हम पानी डालेंगे। मधु जी, केले हमें छीलकर उबालने हैं ना? हाँ जी। और ये कच्चे केले हैं। वैसे मधु जी, अब तक हमने सुना था कि दही बड़े जो होते हैं वो बेसन के होते हैं, उड़द के होते हैं या फिर मूंग के होते हैं, लेकिन आपको कैसे ख्याल आया कि आप केले के दही बड़े बनाएं? मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करें। बेसन के दही बड़े हमेशा बनते हैं, सभी घरों में बनते हैं। कुछ ट्राई करने हैं एक्स्ट्रा, तो मैंने सोचा कि इसको केले में आलू मिक्स करके दही बड़े बना के देखूं। मैंने बनाया और सभी को बहुत पसंद आया। मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके कुकरी शो में भेज दूं। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी रेसिपी सेलेक्ट की और मुझे यहाँ आने का मौका दिया। तो आपकी रेसिपी जो सिलेक्ट हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि अब तक जो दही बड़े थे वो कॉमन थे और केले के बिल्कुल ये नई रेसिपी है एकदम।
हाँ जी। तो इनका तो छिलका काफी मोटा उतर रहा है, अंदर से तो ये काफी कम निकल रही है। इसको कितनी देर तक हमें बॉईल करना है? करीब 5 मिनट। क्योंकि मुझे लगता है ये जल्दी से गल भी जाते हैं। हाँ, 5 मिनट काफी होता है इनके गलने के लिए। तो नाज़रीन ये देखिए कितनी इजी तरीके से ये उतर भी रहे हैं इसके छिलके। कोई ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, बस झटपट इसके छिलके उतारिए और इनको बॉईल कर लीजिए। केला तो वैसे भी विटामिन से भरपूर होता है, तो ये है जो अगर नहीं खाते हैं केला तो उनको तो आप दही बड़े बनाकर खिला देंगी। इसमें बच्चे आमतौर पर केला खाना पसंद नहीं करते, लेकिन दही बड़े खाना पसंद करते हैं, इसलिए तो उनका उनको नया आप रूपांतर बहुत- हो गया जी। तो खा लेंगे। इस तरह से विटामिन भी मिल जाएगी और स्वाद भी मिलेगा। ये वैसे फायदे वाली चीज है कि जो केले खाना पसंद नहीं करता उनको आप खिला दीजिए। आपके शौक क्या क्या है मधु जी? मुझे तो घर सजाना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। वैसे मैं समाज सेवा के काम में जुटी हूँ। मुझे किसी को हॉस्पिटल पहुँचाना, किसी की मदद करना, एनजीओ भी है हमारी एक। अच्छा, उसके तहत फिर मैं तो बहुत अच्छा है आपका कि आप बिजी रहती हैं। हाँ, तो फिर कुकिंग का टाइम कैसे मिलता है आपको? मिलता है उसी में, क्योंकि बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, तो उसमें मैं अपने नए शौक को पूरा करती हूँ। अच्छा, ये देखिए अब हम बॉईल कर रहे हैं इनको। तो इसके बाद हम इसके अंदर जब ये बॉईल हो जाएंगे तो हम आलू मिक्स करेंगे। तो इसके लिए हमें एक बाउल लेना है। फिर इतने हमारे केले बॉईल होते हैं, इतने हम आलू को मैश कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च और प्याज। दो चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो चलिए अब शायद हमारे केले जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, हो गए। गल चुके हैं। अब हम इनको निकाल कर मिक्स करते हैं आलू के साथ। जैसे इनका कलर जो है बॉईल होने के बाद चेंज हो गया है। हाँ, हल्का हो जाता है कलर चेंज। अब क्योंकि ये गरम है तो हम थोड़ा इसको स्पून से कर लेते हैं इस तरह से। वैसे ये मुझे लग रहा है रेसिपी जल्दी बनने वाली है। हाँ, झटपट बन जाएगी। हम इसको थोड़ा हाथ से करते हैं। तो नाज़रीन अब हमारे आलू और केले मैश हो चुके हैं। अब हम इनके कबाब बनाएंगे छोटे छोटे। इसके लिए हमें एक प्लेट चाहिए। इसकी शेप जो है हम गोल भी रख सकते हैं ना? हाँ जी, जैसा आपकी इच्छा। जी, क्योंकि ये जरा जल्दी बन जाती हैं। इस तरह से हमें शेप देनी है। तो हम इसमें जो आलू मिक्स करते हैं तो उससे तो फिर ये क्रिस्पी हो जाते होंगे। हाँ जी, हल्के कुरकुरे आज हो जी। जाते हैं। तो दही में डालने के बाद या तो इसको साथ के साथ ही खाना होता होगा, क्योंकि अगर डाल देंगे तो फिर तो सॉफ्ट हो जाने के हाँ, बाद ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो अभी जी। झटपट तैयार हो जाएंगे जी। हल्के नाश्ते के लिए। ये काफी अच्छी रेसिपी है आपने जो भेजी है। तो इतने हम ऑयल गरम करते हैं, अब इनको फ्राई करना है, तो इनको डीप फ्राई करना है। हाँ, हल्का ब्राउनिश हो जाए। तो इसके लिए हमें एक पैन चाहिए। फिर ऑयल डालेंगे। आप ऑयल दे दीजिए मुझे।
अब ऑयल शायद हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये कबाब जो हमने बनाए हैं इनको फ्राई करते हैं। इनका टूटने का तो डर नहीं है ना, क्योंकि वैसे भी इसमें आलू मिक्स हो चुके हैं, कॉर्नफ्लावर मिक्स हो चुका है। मुझे तो लगता है ये काफी टेस्टी बनेंगे, हल्के कुरकुरे टेस्टी बनेंगे। तो नाज़रीन देखिए, अब इन कबाब का जो है वो कलर चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा और ब्राउन करना है इसको, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो इतने ये फ्राई होते हैं, मैं इतने दही को फेंटती हूँ। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे, दही को अच्छी तरह से फेंटेंगे। एक छोटा चम्मच मुझे दे दीजिए। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और नमक टेस्ट के हिसाब से। और कटा हुआ हरा धनिया। फिर इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। अब हमारा रायता बनकर तैयार हो चुका है। अब हम जो बड़े हम तल रहे हैं उनको निकालना है। ये देखिए, अब हमारे डार्क ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको दही में मिक्स करेंगे। तो मधु जी, इनको गरम ही डालना है? जी, गरम डाल सकते। नाज़रीन, अब हमारे केले के दही बड़े तैयार हो चुके हैं और अब हम इनको सर्व करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक सर्विंग बाउल। फिर हम उसमें ये जो हमने तले हैं केले के दही बड़े ये डालने हैं। फिर हम ऊपर से दही डालेंगे जो हमने रायता बनाया है जिसका। फिर इसको थोड़ा चटपटा करने के लिए हम इसमें चिल्ली सॉस डालेंगे। गार्निश करेंगे इसको प्याज और हरे धनिये से। तो नाज़रीन, बनकर तैयार हैं हमारे केले के दही बड़े और मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आए होंगे और आप इनको ट्राई भी करेंगी। तो इसको बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। केले के दही बड़े बनाने के लिए चाहिए केला, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, आलू, कॉर्नफ्लोर, दही, चिली सॉस और तेल। केले के दही बड़े बनाने का तरीका। सबसे पहले केले को उबालें, फिर उबले हुए आलू, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, प्याज, कॉर्नफ्लोर और उबले हुए केले डालकर मैश करें। फिर इस मिक्सचर से कबाब बनाकर फ्राई करें। इसके बाद एक बाउल में दही, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स करके रायता बनाएं। फिर रायते में केले के दही बड़े डालकर सर्व करें। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है मधु जी का शुक्रिया अदा करने का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी रेसिपी सिखाई। मधु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आई और यहाँ आकर हमें इतनी अच्छी रेसिपी सिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो नाज़रीन, ये थी मधु जी जिन्होंने हमें इतनी अच्छी रेसिपी सिखाई। अगर आप भी बनना चाहती हैं हमारे शो का हिस्सा तो भेजिए एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको भी मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो देर किस बात की, जल्दी से कीजिए नोट हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली
99110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाजरीन, अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगी कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। गम हस्ती का सद किससे हो जुज मर गेलाज। गम हस्ती का सद किससे हो जुज मर गेलाज। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े के साथ अमेरिका ने की बदसलूकी, भारत ने जताया कड़ा एतराज। क्या उत्तर कोरिया की हुकूमत है दुनिया की सबसे क्रूर हुकूमत? और क्या 2014 के बाद भी अफगानिस्तान में मौजूद रहेगी नेटो फौज? भारतीयों के साथ अमेरिका की बदसलूकी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। न्यूयॉर्क में भारत के उप वाणिज्य दूत देवयानी खोब्रागड़े को फर्जी वीजा और नौकरानी के साथ गलत व्यवहार की वजह से गिरफ्तार किया गया। देवयानी को राजनयिक होने के नाते विशेष अधिकार हासिल है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई रियायत नहीं दी गई। अमेरिका की हरकत से भारत में काफी नाराजगी है और इस बार भारत ने काफी सख्त रुख अपनाया हुआ है। हालांकि ये कोई पहला वाकया नहीं। अमेरिका वक्त बेवक्त भारत के लोगों, स्टूडेंट्स और वीआईपीज के साथ गलत व्यवहार करता आया है। अमेरिका में भारतीय राजदूत देवयानी खोब्रागड़े के साथ हुए गलत व्यवहार का मामला गर्माता जा रहा है। दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर कायम है। अमेरिका ने मामले पर खेद तो जताया है, लेकिन माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका ने ये भी साफ नहीं किया है कि देवयानी पर केस चलेगा या नहीं। इस बीच अमेरिका के रवैये के खिलाफ पूरे देश में गुस्से की लहर है और ज्यादातर लोगों का मानना है कि अमेरिकी लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा कि वो भारतीयों के साथ करता है। लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार ने भी काफी कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। She was handcuffed. She was strip searched. She was put in a locked cell, and those were the behaviors that were visited upon her. She was humiliated by that, but she's a strong woman.